पूर्णिया के सबुत्तर गांव में जमीन अधिग्रहण के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। गांव में 280 एकड़ जमीन बिराड़ा के लिए अधिग्रहित की जा रही है। उनका कहना है कि पहले भी एक्सप्रेसवे और दूसरी योजनाओं के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और अब फिर से अधिग्रहण होता है तो वे भूमिहीन हो जाएंगे। सरकारी जमीन का रजिस्ट्री कैसे हो रहा है भाई? पहले मैं सरकार से मांग करता हूं, जिन शहरों में गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन है वो उनके खाते में कितने था उसको आप अलग कीजिए। किन किन लोगों के नाम से सीओ, डीएम, एडीसी, क्लर्क, कौन नेता, कौन डॉक्टर, माफियाओं के नाम से जमीन रजिस्ट्री हो गई है उसको आप निकालिए और उसकी जमीन छीनिए। और सबुत्तर गांव में ये जो महापंचायत आप देख रहे हो, माँ बहने सशंकित है, ये यहाँ पर अपने अधिकार के लिए और अपने बच्चों की जिंदगी और भविष्य के लिए लड़ने आए। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जेपी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी मिश्रा जी, पूर्णिया से ये खबर सामने आई जहां पर महापंचायत आयोजन किया गया और मकसद यही है कि ब्याडा किस तरह योजनाओं के नाम पर लगातार किसानों से जमीन अपने नाम अधिग्रहित करवा रहा है, कंपनी के नाम अधिग्रहित करवा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि योजनाओं के नाम पर ब्याडा की तरफ से बार बार जमीन क्यों लिया जा रहा है? देखिए राकेश जी, जो पूरा मामला है, जब से नई सरकार की गठन हुई है उसके बाद से लगातार जो है सो उद्योग लगाने पर जोर दिया गया है। क्योंकि चुनावी मुद्दा भी रहा है, उद्योग और पलायन जैसे मुद्दे इस बार के चुनाव में अहम मुद्दे रहे हैं। तो पलायन की समस्या को रोकने के लिए उद्योग एक अहम कड़ी हो सकती है और यही कारण है कि पूर्णिया को उद्योग का हब बनाने की दिशा में कवायद चल रही है। और जो ग्रीन एक्सप्रेस वे जो पटना से पूर्णिया बनने की बात हुई है, तो ग्रीन एक्सप्रेस वे के बगल में 280 एकड़ का एक प्लॉट है जिसे बियाडा के नाम आवंटित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। और यही कारण है कि वहां के जो जिनकी जमीनें बियाडा के अंतर्गत जा रही है वे लोग महापंचायत लगा करके इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से जमीनें उनके पास कम जमीन है, किसी के पास 1 बीघा तो किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, ऐसे में वो भूमिहीन हो जाएंगे और उन्हें खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से सरकार तो मुआवजा देती है जमीनों का, लेकिन वो लोग मुआवजा लेने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, वो इसका अब किसानों का समर्थन में उतर आए हैं और कहीं ना कहीं सियासत भी इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। और एक तरफ जहां सरकार है, वहीं सरकार के विरोधी खेमे में सांसद पप्पू यादव किसानों के साथ खड़े जेपी मिश्रा, लेकिन यहाँ पर सरकार को भी सोचना होगा, अगर उद्योग के नाम पर ब्याडा को लगातार जमीन दिया जाए तो क्या किसान अपना घर बेचकर भी दे देंगे? क्या सरकार को खुद बीच का रास्ता निकालना होगा? क्योंकि घर बेचकर, अपना जमीन बेचकर रास्ते पर आकर वो तो सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं सरकार। देखिए, निश्चित रूप से आपने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन जब विकास की बात होती है तो कहीं ना कहीं विकास जब भी होती है, जहां भी आज तक विकास हुई है, तो वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को कुछ न कुछ उसकी कीमत उठानी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से विकास के नाम पर कभी और आपको हम सबको पता है कि जमीन जो है वो सरकार की होती है। तो ऐसे में जब सरकार तय कर लेती है तो जमीन निश्चित रूप से देना पड़ता है, ये प्रक्रिया है। और विकास जहां भी होगी वहां पर इस तरह की बातें होगी, लेकिन किसानों के पक्ष को निश्चित रूप से समझना चाहिए। अगर ज्यादा वहां किसानों को दिक्कत है तो और भी जगह इसके लिए आवंटित किए जा सकते हैं। एक्सप्रेस वे के इलाके में अगर लेना है तो वैसे इलाके का चयन किया जा सकता है जहां पर ज्यादा किसानों को नुकसान नहीं हो या बल्क में जमीन वहां पर मिल जाए और छोटे छोटे टुकड़े में छोटे छोटे किसानों को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। इस दिशा में निश्चित रूप से सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया जेपी मिश्रा खबर पर अपडेट देने के लिए। तो पूर्णिया से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर पप्पू यादव इन किसानों के समर्थन में आगे हैं, जो किसान भूमिहीन होने वाले हैं क्योंकि ब्याडा उद्योग के नाम पर जमीन उनसे ले रही है। मुआवजा तो दिया जा रहा है लेकिन किसान राजी नहीं है अपनी जमीन देने को।